जो ज्ञान हमको इस भौतिक जगत के बारे में जानकारी प्रदान करता है उसको हम लोग भौतिक ज्ञान बोलते हैं। जो ज्ञान हमको ब्रह्म के बारे में, निराकार ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्रदान करता है उसको हम लोग ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। और जो ज्ञान हमको भगवान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करे उसको हम लोग शुद्ध ज्ञान बोलते हैं। हमें शुद्ध ज्ञान और शुद्ध वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम श्रवण करते हैं रूप सनातन गोस्वामी आदि जी का प्रसंग। रूप गोस्वामी हुसैन शाह राजा के प्रधानमंत्री थे, सनातन गोस्वामी उनके वित्त मंत्री थे। दोनों ही बड़े बड़े पद पर थे। राजा के बाद में जो पोस्ट होता है उस पद पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बैठे हुए थे और भोग विलास में जीवन यापन करते थे। किंतु एक बार जब रामकेली ग्राम में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का जब मिलन हुआ चैतन्य महाप्रभु से, उस समय चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर के संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। हजारों लाखों भक्त उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है और वो कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम में विभोर हैं। इसी प्रेममय अवस्था में जब चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने, उनके अंदर चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकर्षण हो गया। ऐसा भी कोई व्यक्ति तो होता है। और उनके चरणों में शरणागत हो गए और बोलते हैं, हे प्रभु, आज से हम दोनों का जीवन आपके चरणों में समर्पित है। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को स्वीकार किया और एक को बनारस में, एक को इलाहाबाद में भेज दिया। उसके बाद में महाप्रभु जो वृंदावन की यात्रा कर रहे थे उस समय रूप गोस्वामी जी से फिर दोबारा इलाहाबाद में भेंट हुई। उनको शिष्य बना करके वृंदावन भेज दिया और सनातन गोस्वामी जी से बनारस में मिलन हुई और वहाँ पर उनको शिष्य बना करके उनको भी वृंदावन भेज दिया। वृंदावन में इनका जीवन कैसा था उसको हम लोग श्रवण करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु से मिलन के पूर्व रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कितने भोगी थे, कितने भोग विलास में जीवन यापन करते थे, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, कितना अच्छा खाते थे, कितना आलीशान घर में रहते थे। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु के संग के प्रभाव से उनके जीवन में कैसा परिवर्तन आ गया। जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वृंदावन में जाते हैं, वहां पर एक दिन एक पेड़ के नीचे जीवन यापन करते हैं। कोई भजन कुटी भी नहीं बनाते हैं, सूखी रोटियां खाते हैं, सूखे चने चबा करके दिन यापन करते हैं, निरंतर कृष्ण भजन करते हैं और मात्र 2 वस्त्र पहनते हैं, एक छोटा अंग वस्त्र और गल वस्त्र, और निरंतर कृष्ण का नाम जप करते हैं और चैतन्य महाप्रभु की आदेश के अनुसार ग्रंथ की रचना करते हैं। इतना तपस्यामय जीवन, इतना त्यागमय जीवन। और एक दिन एक पेड़ के नीचे रहते हैं, दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे, तीसरे दिन तीसरे पेड़ के नीचे। तो सोचिए, इतने भोगी व्यक्ति, इतने धनी व्यक्ति के अंदर ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया? ये चैतन्य महाप्रभु के अंदर जो कृष्ण प्रेम था, चैतन्य महाप्रभु के अंदर जो भक्ति थी, उसका प्रभाव है कि रूप गोस्वामी जैसे चरम भोगी के अंदर इतना वैराग्य आ गया। और जो अज्ञान में डूबे हुए थे, जो माया को सब कुछ समझते थे, जो धन दौलत को सब कुछ समझते थे, आज उनके अंदर एक शुद्ध ज्ञान आ गया कि भगवान की भक्ति से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, भगवान का प्रेम से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, भगवान की सेवा से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। इसलिए वे आज दिन रात कृष्ण नाम का जप कर रहे हैं, निरंतर ग्रंथों की रचना कर रहे हैं, निरंतर वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा उनके अंदर जीवन, ऐसा उनका जीवन देखने को मिला है। ये साक्षात इसी कलयुग में हुआ है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, आज से 500 साल पहले की बात है। इसलिए जो है, ऐसा कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है? जगाई माधाई के बारे में भी आपने सुना होगा। जगाई माधाई कितने डकैत थे, कितने अज्ञान में थे, कितने दुर्गुण उनके अंदर थे। जब नित्यानंद प्रभु के संपर्क में आए, चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए, वे महात्मा हो गए।
उनके अंदर दिव्य ज्ञान स्फूर्ति हो गया और चरम वैराग्य उनके अंदर भी आ गया, वे भी भोग विलास को छोड़ दिए। इस प्रकार जो है बहुत सारे प्रसंग है। दिग्विजय पंडित का भी नाम आपने चैतन्य महाप्रभु की लीला में सुना होगा। वो भी कितने भोग विलास में जीवन यापन कर रहा था, कितने अज्ञानता में था, कितना अहंकार था कि मुझसे बड़ा पंडित कोई नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु की शरण में आया, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति के प्रभाव से, प्रेम के प्रभाव से वो भी उनका शरणागत भक्त बन गया। अहंकार को त्याग करके वो भी निरंतर भगवान की भक्ति करने लगा। ये सब संभव कैसे हुआ? इसका समाधान जो है वो श्रीमद् भागवत में बोला गया है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च जतहितुकम। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे, भगवान कृष्ण से प्रेम करते थे, जो इस श्लोक में बताया गया है। वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव की कोई यदि शुद्ध भक्ति करता है, उसके अंदर शुद्ध ज्ञान और शुद्ध वैराग्य का उदय हो जाता है। इसी श्लोक में बताया गया है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च अहितुकम। जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है, उसके अंदर शुद्ध ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है, शुद्ध वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। शुद्ध ज्ञान क्या है? जो ज्ञान हमको माया के अज्ञान से मुक्ति प्रदान करे, जो ज्ञान हमको भगवान के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करे, उसको हम शुद्ध ज्ञान बोलते हैं। जो ज्ञान हमको इस भौतिक जगत के बारे में जानकारी प्रदान करता है, उसको हम लोग भौतिक ज्ञान बोलते हैं। जो ज्ञान हमको ब्रह्म के बारे में, निराकार ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्रदान करता है, उसको हम लोग ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। और जो ज्ञान हमको भगवान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करे, उसको हम लोग शुद्ध ज्ञान बोलते हैं। यह शुद्ध ज्ञान एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। और शुद्ध वैराग्य क्या है? भगवान की भक्ति के अनुकूल, भगवान की सेवा के अनुकूल जो कुछ भी हमको भोग विलास करना है, जो कुछ भी हमको विषय ग्रहण करना है, उसी को हम लोग युक्त वैराग्य बोलते हैं। भगवान की भक्ति के प्रतिकूल सब त्याग करना है, भगवान की भक्ति के अनुकूल ग्रहण करना है। जो भोग विलास करने से, जो विषय भोग करने से मेरी भक्ति में बाधा पड़ेगी, वो सब प्रतिकूल वैराग्य है। और जो कुछ विषय भोग ग्रहण करने से मेरा भजन ठीक से चलता रहेगा, मेरी भक्ति ठीक से होती रहेगी, उसी को हम लोग युक्त वैराग्य बोलते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये जो है युक्त वैराग्य के आदर्श हैं, ये शुद्ध ज्ञान के साक्षात प्रतीक मूर्ति हैं। इनसे हमको सीखना है। इसलिए श्रीमद् भागवत के ज्ञान के अनुसार यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान वैराग्य अपने आप अंदर से आ जाएगा। उसके लिए हमको अलग से प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, उसके अलग से हमको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, अलग से कसरत नहीं करनी पड़ेगी। सहज में हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान आ जाएगा, सहज में हमारे अंदर शुद्ध वैराग्य आ जाएगा। ऐसा ऐसा वैराग्य हमारे अंदर आ जाएगा कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है कि ये व्यक्ति इतना भोगी था और आज इतना वैराग्य हो गया। ये एकमात्र भगवान की भक्ति का प्रभाव है। इसलिए हमको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, हमको सत्संग करना है, हमको शुद्ध भक्तों के संग में रहना है। शुद्ध भक्तों के संग करते करते हमारे अंदर शुद्ध भक्ति आएगी और शुद्ध भक्ति के प्रभाव से एक दिन हम शुद्ध ज्ञान और शुद्ध वैराग्य के धनी हो सकते हैं। हरे कृष्ण।